जय भोलेनाथ। दोस्तों, श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय है। इसका हर दिन खास माना जाता है। हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही साथ माँ गौरी की भी पूजा अर्चना की जाती है। इस माह में सोमवार का व्रत किया जाता है, सावन का प्रदोष किया जाता है और साथ ही साथ सावन की शिवरात्रि तिथियों का भी विशेष महत्व है। ये भगवान शिव की अति प्रिय तिथियां हैं। इस दिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूरे भारत में श्रावण माह का पहला दिन ही बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इसमें कावड़ यात्रा निकाली जाती है और इसका समापन शिवरात्रि तिथि को किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि को कावड़िए शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाते हैं और इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है। जो लोग कावड़ नहीं भी लेके आते, वे भी मंदिर में जाकर इस दिन भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक अवश्य करें। इससे भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं कि इस साल सावन माह में शिवरात्रि तिथि कब से है। श्रावण मास में शिवरात्रि तिथि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। यह तिथि 2 अगस्त को दोपहर 3:26 से शुरू होगी और 3 अगस्त दोपहर 3:50 पर समाप्त हो गई। ऐसे में सावन शिवरात्रि का व्रत 2 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं कि शिवरात्रि तिथि को हमें कौन कौन सी सामग्री हैं जो एकत्र करके भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी है। सावन महाशिवरात्रि को शुभ दिन पर भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए हमें बर्तन में 5 मिष्ठान, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, गुलाल, सफेद चंदन, पंचफल, दक्षिणा, गन्ने का रस शामिल करते हुए इसके अलावा शुद्ध घी, शहद, पंचरस, गंगाजल, दूध, दही, कपूर, धूप, दीप, रुई और माँ पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान। दोस्तों, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान सावन के महीने में चढ़ाना बेहद शुभ माना गया है। जो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना रखती हैं, वे श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माँ गौरा की पूजा अर्चना करें और उन्हें श्रृंगार का सामान अर्पित करें। आप चाहें तो श्रृंगार का सामान बांट भी सकती हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में दे सकती हैं, घर वालों को दे सकती हैं, लेकिन श्रृंगार का सामान बांटना श्रावण मास में बेहद शुभ माना गया है। इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगी, जिसमें आपको बताऊंगी कि श्रावण मास में हमें कौन कौन सी सामग्री है जो बांटनी चाहिए और क्या क्या हमें पहनना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि हमें इस दिन कौन सी तरीके से जलाभिषेक करना है और किस तरह भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी है। तो सावन शिवरात्रि की तिथि पर आप सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लें और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद आप निशिता काल के मुहूर्त में शिवलिंग का दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और गन्ने के रस आदि से अभिषेक करें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर गन्ने का रस जिस तरह कावड़ चढ़ाई जाती है, अगर उस तरह से हम चढ़ाएं तो हमें बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी और भगवान भोलेनाथ हम पर बहुत अधिक प्रसन्न होंगे। किस तरह चढ़ाना है? आप 2 तांबे के पात्र, लोटा या गड्डी ले लें, उसमें आप गन्ने का रस भर लें और फिर दोनों हाथों से एक साथ एक दूसरे की तरफ मुंह करते हुए जो गड्डी आपने ली है उनका मुंह एक तरफ दोनों हाथों से एक साथ में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें और उनकी धार टूटनी नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इसी तरह कावड़ चढ़ाई जाती है, दोनों हाथों में पकड़कर कलश को, और शिवलिंग पर आप इस तरह से वो गन्ने का रस चढ़ाएं कि उनकी धार ना टूटे जब तक वो पूरा शिवलिंग पर अर्पित ना हो जाए। इसके बाद आप गंगाजल में थोड़े से काले तिल मिला करके भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करें और 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और शिवलिंग पर उसे काले तिल और गंगाजल को अर्पित कर दें। इसके बाद में आप महादेव जी की प्रिय वस्तु अर्पित करते जाएं और शाम सदाशिव या ओम नमः शिवाय जो भी मंत्र आपको प्रिय हो आप बोल सकते हैं और फिर सारा सामान अर्पित करने के बाद में आटे का चौमुखी दीपक जलाएं और शिव मंत्र, शिव चालीसा का पाठ करें। इस तरह आप शिवरात्रि की पूजा अर्चना करें। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ आप पर बहुत अधिक प्रसन्न होंगे और खूब धन धान्य और वैभव प्रदान करेंगे। साथ ही साथ माँ गौरा आपके सुहाग को अखंड रखेगी और अपने परिवार के साथ में हमेशा जोड़े रखेगी।
आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। कथा हम अगले वीडियो में जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। भगवान भोलेनाथ आप पर असीम अनुकंपा बनाए रखें। कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखिएगा। जय भोलेनाथ दोस्तों।